नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। और हम बात एक ऐसी बेटी की कर रहे हैं जिसने मिसाल काम कर दिया। बेटा श्रवण को लोग याद रखते थे। हमारे धार्मिक ग्रंथ में आप बेटा श्रवण के त्याग को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे अंधे माँ बाप को वो एक ये बनाकर पूरा तीर्थाटन कराता है। लेकिन अब कोई बेटी अपने बाप के लिए किस हद तक प्यार करता है, वो मिसाल रोहिणी ने पेश किया। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग भी अपने आप को रोक नहीं सके। रवीश ने तो पूरी स्टोरी लिख दी, सब कुछ कह दिया। क्योंकि लालू परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति कहिए, एक बेटी में कहिए, परिवार में जो भी उनके सदस्य, रोहिणी का सानी नहीं। हम शुरू से कहते रहे। उसके ट्वीट को आप देखिए, जितनी संवेदनशीलता के साथ, जितनी आक्रामकता के साथ वो सुशील मोदी और इसके अलावा बीजेपी पर हमला करती हैं। लालू का एक भी बेटा बेटी पुतोहू दामाद जो भी है उस अंदाज में नहीं करता। यह जानते हुए कि रोहिणी राजनीति में रोहिणी को नहीं आना है, यह जानते हुए कि बिहार की विरासत से, लालू की विरासत से उसे कोई मतलब नहीं है, यह जानते हुए कि बिहार से उनका कोई वास्ता न रहा, अभी कोई वास्ता नहीं है और आने वाले समय में कोई वास्ता भी नहीं रहेगी। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसे नहीं है। बस वो पूरी तौर पे लालू की बेटी है और हमेशा लालू के साथ खड़ी रहती है। भाई तेजस्वी के साथ भी उसी अंदाज में वो खड़ी रहती है। क्या ट्वीट करती है, कभी उसके ट्वीट को, उसके पूरे पर्सनालिटी को आप देखिए। मतलब लालू का अगर उत्तराधिकारी की हम बात करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, संवेदनशीलता से लेकर राजनीतिक समझदारी की बात करें, तो रोहिणी का सानी नहीं है। रोहिणी का हर ट्वीट, हर विचार अपने आप में जो है सो एक कह सकते हैं कि थॉट के साथ है। हर शब्द में उसका कहीं न कहीं एक विचार रहता है। सुशील मोदी पर वो जिस तरीके से हमलावर होती हैं, पूरा लालू खानदान में जो बच्चा है वो उस तरीके से हमलावर नहीं होता है, उस तर्क के साथ हमलावर नहीं होता है। नीतीश और लालू की फिर से वापसी हुई, दोनों में एक साथ आए, तो जिस मानवीय संवेदना के साथ रोहिणी ट्वीट करती है, आप सोच नहीं सकते। उस तरीके का ट्वीट तेजस्वी भी नहीं करता है। तो एक ऐसी बेटी जिसके अंदर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, एक ऐसी बेटी जिसे लालू की विरासत से कोई मतलब नहीं है, एक ऐसी बेटी जिसमें वो लालू की संपत्ति से कोई वास्ता नहीं है, एक ऐसी बेटी जो 7 समंदर पार रह रही है, फिर वो पूरी तौर पर बिहारी है, पूरी तौर पर लालू परिवार के साथ खड़ी रहती है। ये है रोहिणी। और हमें लगता है कि आज के दौर में रोहिणी जैसी बेटी से हर बेटी को सीख लेनी चाहिए। परिवार भले अलग हो जाए, शादी हो तो आप अपने हस्बैंड के साथ चले जाएं, लेकिन अपने बालपन, जहाँ बाप जहाँ विदा करते हैं तत्क्षण तक जिस इमोशन के साथ वो अपने परिवार के साथ जुड़ी रही, आज भी उसी इमोशन के साथ अपने परिवार के साथ वो खड़ी है। ये ताकत उसमें है और यही ताकत लालू को किडनी देने के लिए उन्हें प्रेरित किया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। किडनी मेरा लिया जाए, रोहिणी ही सबसे आगे है। और किसी भाई बहन टेस्ट कराने गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गए? पूरी मजबूती के साथ रोहिणी ने कहा कि हम देंगे। उसके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, फिर भी उन्होंने ये किया। तो इस आधुनिकता के दौर में भी हरिश्चंद्र का बेटा का त्याग, श्रवण का माँ और बाप के प्रति समर्पण, आद्य प्रेम, उसी तरीके से रोहिणी का एक अपने पिता के प्रति जिम्मेवारी, एक पिता के विरासत के प्रति प्यार, पिता के राजनीतिक जीवन से कुछ उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उस वास्ता को लेकर जो समर्पण है, इसके लिए अगर कभी की चर्चा होगी तो जैसे हरिश्चंद्र की चर्चा होती है, बेटा श्रवण की चर्चा होती है, उसी तरीके से रोहिणी की भी चर्चा होगी।